आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शंस में अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये स्टार्ट किया था। ओके, तो आज इसी लेक्चर्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो पॉइंट है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले शुरुआत में हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन देखा था वो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि कॉम्बिनेशन एंड किसका कॉम्बिनेशन, रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का। तो यहाँ पे याद रखना है कि हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z। ओके, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं और उसका जो फॉर्म होता है a प्लस आयोटा b। ठीक है, x प्लस आयोटा y, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद में ये जो z है ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट है। तो इसे हम z बार पढ़ते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट है। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। मतलब प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा a माइनस आयोटा b। ठीक है, ये पहले लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी सीखा है। ओके, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक z1 इज इक्वल टू, ठीक है, 3 प्लस 2 आयोटा है एंड z2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा है, देन z1 प्लस z2 क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनका एडिशंस करना है z1 प्लस z2 का। तो z1 कितना था, 3 प्लस 2 आयोटा, ओके, प्लस z2 1 प्लस 2 आएगा। ठीक है, अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें एडिशंस करना है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो हमें रूल पता होना चाहिए कि रियल नंबर के साथ में ऐड होगा। मतलब रियल पार्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर का है, तो रियल पार्ट कौन होता है, ये। ठीक है, तो ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो जो आयोटा से मल्टीप्लाई होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, जो आयोटा से मल्टीप्लाई होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। यहाँ पर भी देखो 2 आयोटा है और यहाँ पर भी 2 आयोटा, तो दोनों ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, अब इनका हमें एडिशंस करना था तो ये हो जाएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और ये 2 आयोटा और 2 आयोटा कितना हो जाएगा 4 आयोटा। ठीक है, तो ये हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला। ठीक है, अब अगर हमें दिया जाता कि भाई ये दो नंबर है और इनका आपको क्या बताना है, z1 माइनस z2 बताना है। ठीक है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, तो z1 हमारे पास में था 3 प्लस 2 आयोटा माइनस, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर था 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो दोनों का हमें क्या बताना है, सब्ट्रैक्शंस बताना है। तो उसी तरह से जैसे हमने एडिशंस किया था। ठीक है, तो रियल पार्ट में से माइनस करो और इमेजिनरी पार्ट में से माइनस करो। तो 2 माइनस 1 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, और ये 2 और ये 2 आयोटा कैंसिल। ठीक है, तो कितना बचेगा 0 आयोटा। ठीक है, तो ये हो गया इनका सब्ट्रैक्शंस। तो ये पहले लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी सीखा था। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z। ठीक है, और उसको हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, a प्लस आयोटा b। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ओके, तो पहले लेक्चर्स में हमने एडिशंस की प्रॉपर्टीज, सब्ट्रैक्शंस की प्रॉपर्टीज और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी देखा था, बट एक बार देख लेते हैं। तो आज हम स्केलर मल्टीप्लिकेशंस, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर उसके बाद में डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और इन दोनों की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ओके, तो जिन बच्चों ने पहले लेक्चर्स नहीं देखा होगा उन बच्चों ने पहले लेक्चर्स जरूर देखना होगा। ओके, देखो भाई एक यहाँ पर z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा है, देन 5z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा है कि एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 1 प्लस 3 आयोटा, और हमें क्या मालूम करना है 5z मालूम करना है। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5z इज इक्वल टू, ये 5 एज इट इज, z इज इक्वल टू कितना था 1 प्लस 3 आयोटा। ठीक है,
आप इस 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है। तो ये हो गया 5 + 15 आयोटा, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर ऐसे कोई दूसरा एग्जांपल से कि z इज इक्वल टू 1 माइनस 5 आयोटा, देन 3z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन से इसका मतलब हमें ये z को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम कितना, 3z इज इक्वल टू 3 एज इट इज, z इज इक्वल टू 1 माइनस 5 आयोटा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 5 जा कितना हो जाएगा 50 आयोटा, ठीक है। तो 3z का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 माइनस 15 आयोटा, ओके। तो ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। दूसरा पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो भाई if z1 is equals to a plus iota b and z2 is equal to c plus iota d, then z1 z2 क्या होगा, ठीक है। तो हमें ये बताना है मतलब मल्टीप्लिकेशंस में कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशंस क्या होगा, कि भाई आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करोगे। जैसा कि हमने एडिशंस में देखा था कि रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा, ठीक है। तो उसी तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिए जाए तो उनका आप मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करोगे, तो वो आज हम इस लेक्चर्स में सीखने वाले हैं, ओके। तो z1 into z2, ठीक है। अब z1 की जगह पे हमने यहाँ पर a plus iota b रख दिया है into z2 is equal to c plus iota d, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसा मल्टीप्लिकेशंस का रूल जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशंस हम करते हैं सेम उसी तरह से होगा कि पहले तो आप a से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने a से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया किसे, c plus iota d को, ठीक है। प्लस फिर आयोटा डी से किसको मल्टीप्लाई किया, आयोटा डी है, ठीक है। ये आयोटा डी है। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, a प्लस आयोटा b और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, c प्लस आयोटा d है, ठीक है। तो इसलिए z1 की जगह पे क्या रखा हमने a प्लस आयोटा b और z2 की जगह पे c प्लस आयोटा d। तो पहले हम a से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस आयोटा b से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा हमें, अब a से हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा ac प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा ad आयोटा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा bc आयोटा, ठीक है, नो प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा bd आयोटा इनटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। देखो a से मल्टीप्लाई किया ac प्लस है तो प्लस का साइन ad आयोटा, ठीक है। फिर ab से c को मल्टीप्लाई किया तो bc आयोटा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही रखना होगा, ओके। तो फिर आप bd और आयोटा इनटू आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, ठीक है। तो ये दोनों इमेजिनरी नंबर है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेते हैं तो ये AC एज इट इज, ये कितना हो जाएगा भाई AD प्लस BC और कॉमन क्या लिया हमने आयोटा, ठीक है, प्लस BD इनटू में कितना -1, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा AC और ये क्या -BD, ठीक है, और प्लस ये ब्रैकेट एज इट इज AD प्लस BC आयोटा, ठीक है। तो इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, ओके। तो हमें ये याद रखना है कि भाई a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उनका मल्टीप्लिकेशंस क्या होगा ac माइनस bd, ठीक है। आप प्रॉपर्टी याद रख सकते हो कि a c फिर माइनस फिर bd फिर बीच में प्लस फिर ad, ठीक है, फिर प्लस bc, ठीक है, और इधर से आयोटा, ठीक है।
बट इतना प्रॉपर्टी याद रखने की जरूरत नहीं कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिए जाए तो उनका मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करोगे, तो आसान है कि भाई यहाँ पे ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पहले टर्म से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, फिर दूसरे टर्म से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। और जहाँ पे आयोटा स्क्वायर मिलेगा तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, कल के लेक्चर्स में हमने देखा था, ठीक है। रूट -1 क्या होता है, आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा होता है, और आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। चलो अब इसके ऊपर हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने लिया 3 + 2 आयोटा ले लेते हैं, ठीक है। और इधर से लिया हमने 4 + 5 आयोटा, देन z1 z2 क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 5 आयोटा, ठीक है। देन z1 z2 क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे z1 z2 हमें डिफाइन करना है, तो z1 की जगह पे हमने क्या रखा 3 + 2 आयोटा इनटू z2 की जगह पे 4 + 5 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम 3 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 + 5 आयोटा, ठीक है, प्लस फिर 2 आयोटा से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, इसका मतलब 4 + 5 आयोटा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई किया हमने इस ब्रैकेट को, तो 3 4 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 5 3 कितना हो जाएगा 15 आयोटा, प्लस ये 4 2 8 आयोटा, ठीक है। नाउ प्लस 5 2 10 और आयोटा इनटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 12 एज इट इज रहेगा, ठीक है, प्लस ये 15 आयोटा 18 आयोटा दोनों भी इमेजिनरी नंबर है तो इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ही ऐड होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15 + 8 आयोटा प्लस 10 × -1, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, ठीक है। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 12 माइनस कितना 10, ठीक है। और ये एज इट इज मतलब दोनों के एडिशंस कर लो आप, तो 15 और 8 कितना हो गया 23। तो ये हो जाएगा 23 आयोटा। अब ये 12 - 10 तो कितना हो गया 2 + 23 आयोटा, ठीक है। तो इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने क्या किया है मल्टीप्लिकेशंस किया है। ये z1 था ये z2 था, तो हमने z1 z2 डिफाइन किया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या मिला है हमें 2 + 23 आयोटा, ठीक है। तो याद रखना है हमें किस तरह से हम क्या करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, ओके। तो सिंपल है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है, ओके। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन तो हमने सीख ही लिया, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, प्रॉपर्टीज भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ओके। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस, तो यहाँ पे भी हमने पहले देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे हम उसी की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। तो पहला यहाँ पे देखो z1 × z2 है, ओके। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप क्या कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो z1 z2 करो या z2 z1 करो, आपको जवाब एक ही मिलेगा, ओके। इस तरह से हमारे पास में तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं z1 z2 z3, ओके। तो अगर हमने इन दोनों को पहले सॉल्व किया z1 z2 को और z3 उसके बाद में सॉल्व किया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने z1 को एज इट इज रखा, फिर z2 और z3 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो भी हमें जवाब वही मिलेगा। तो z1 z2 पहले मल्टीप्लाई किया, फिर z3 से इसको मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि z2 z3 को एक साथ में मल्टीप्लाई किया, फिर z1 को मल्टीप्लाई किया, तब भी हमें जवाब सेम मिलेगा, मतलब दोनों भी क्या रहेंगे एक ही रहेंगे। अब इसी तरह से यहाँ पे हमने क्या किया है स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हमने देखा था वही है कि यहाँ पे 1 से हमने किसी z1 को मल्टीप्लाई किया, तो z1 एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z1 × 1 करो या 1 × z1 करो, तब हमें क्या मिलेगा z1 मिलेगा, z1 × z2 का होल बार, ठीक है। z1 z2 का क्या है यहाँ पे कॉन्जुगेट है दोनों का, इसका मतलब पहले आप दोनों को क्या कर दो दोनों के शटर अलग कर दो, इसका मतलब दोनों का बार सेपरेट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा z1 बार
इंटू Z2 का, ठीक है। मैंने पहले लेक्चर्स में भी मिसाल दिया था कि भाई Z1 इंटू Z2 का होल बार है। तो यहाँ पे दो शॉप है और दोनों का शटर क्या है, एक ही है, तो दोनों को थोड़ी दिक्कत होगी कि दोनों का टाइमिंग, ठीक है, क्या है, आने जाने का डिफरेंट है, इसलिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, अपने शटर सेपरेट करना होगा। तो इसलिए Z1 बार इंटू Z2 बार, ठीक है। फिर इसी तरह से फिर Z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b हो तो Z इंटू Z बार क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है, क्या कि Z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b हो और उसका क्या हो, कॉन्जुगेट हो, Z इंटू Z बार। Z बार क्या है, अपने आप में इसका कॉन्जुगेट अपन शो कर रहा है, तो Z इंटू Z बार क्या देगा हमें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और ये अभी हमने मल्टीप्लिकेशंस में सीखा है। देख लो Z इंटू Z बार, तो Z क्या था हमारे पास में, a प्लस आयोटा b, ठीक है, और इसका कॉन्जुगेट, ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करो तो क्या हो जाएगा a माइनस आयोटा b। अब यहाँ पे आप कौन सा फार्मूला इस्तेमाल कर लो, जो फैक्टराइज का फार्मूला है, a माइनस b इंटू a प्लस b का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस, ठीक है, इधर से कितना हो जाएगा, आयोटा b का स्क्वायर, ठीक है। और अब यहाँ पे a स्क्वायर एज इट इज माइनस, ठीक है, आयोटा स्क्वायर और ये b स्क्वायर एज इट इज, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, ठीक है, और ये b स्क्वायर एज इट इज। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये b स्क्वायर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे याद रखने का है कि z इंटू जेड बार हो तो a प्लस आयोटा b, तो उसका कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b, ठीक है। तो यहाँ पे ये फैक्टराइज का फॉर्म है, ठीक है। तो क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a की जगह पे क्या था, a स्क्वायर, और b की जगह पे आयोटा b था, तो आयोटा b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, आयोटा स्क्वायर और जैसे b स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसलिए यहाँ रखना है कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b हो तो z इंटू जेड बार क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ किया है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है। अब हम डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट। देख कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अभी हमने देखा है, तो कैसे डिनोट करते हैं, अगर कोई z है तो उसको z बार से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इफ z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, ओके, z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, देन z बार, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो तो a माइनस आयोटा b हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ये याद रखना है कि अगर कोई हमें कॉन्जुगेट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो z बार से हम उससे क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक है। तो z बार क्या शो कर रहा है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो इसलिए याद रखना है कि कॉन्जुगेट इज डिनोटेड बाय z बार, ठीक है, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें कॉन्जुगेट करना है तो हम उसे z बार से डिनोट करेंगे, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं और कॉन्जुगेट करना है तो उसके ऊपर आप बार का साइन लगा दो तो z बार, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसा a प्लस आयोटा b है, तो a प्लस आयोटा b में जो इमेजिनरी नंबर होगा वो इमेजिनरी नंबर का हमें साइन क्या करना होता है, चेंज करना होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे a माइनस आयोटा b। अगर यहाँ पे, ठीक है, इधर से हम लिख लेते हैं भाई कॉन्जुगेट लिख लेते हैं, इधर से कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं और उधर से कॉन्जुगेट लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिखा है, इधर से हम लिख लेते हैं 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। तो ये क्या हमारा z है, ठीक है, z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा, तो z बार इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, देखो इमेजिनरी का साइन चेंज कर दो, 3 माइनस 2 आयोटा, ओके। अगर z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा है, ठीक है, क्या है, 1 माइनस आयोटा, तो z बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा। सिर्फ हमें इमेजिनरी का साइन चेंज करना है, ओके। z इज इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा है, ठीक है। तो z बार इज इक्वल्स टू क्या होगा, -1 एज इट इज रहेगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, ठीक है। तो इसलिए z बार क्या मिल रहा है, -1 प्लस आयोटा, ठीक है। z इज इक्वल्स टू अगर ओनली 3 है, ठीक है, तो z बार इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, -3 रहेगा, ठीक है। z इज इक्वल्स टू साइन
थीटा, ठीक है। चलो साइन ले लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ले लेंगे इधर से और उधर से साइन रख लेते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप इधर से साइन रखा उधर से कॉस रखा तो भी एक ही बात है, ठीक है। तो साइन थीटा कॉस थीटा आयोटा, ठीक है। तो इसका साइन चेंज कर लो, ठीक है। तो z बार इज इक्वल टू साइन थीटा एज इट इज, ठीक है, माइनस आयोटा कॉस थीटा, ठीक है। z इज इक्वल टू ओनली 5 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इसमें रियल पार्ट नहीं है। ओके, ये नंबर को हम क्या कहते हैं, प्योरली रियल नंबर कहते हैं, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट जीरो है, ठीक है। तो जिसका रियल पार्ट जीरो तो वो प्योरली इमेजिनरी। अब इसका हमें कॉन्जुगेट करना है, तो z बार इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 5 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, कॉन्जुगेट करना होता है हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सिर्फ याद रखना है कि भाई a प्लस आयोटा भी अगर है तो आप इमेजिनरी का साइन चेंज कर दो, और कॉन्जुगेट को किस तरह से राइट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के z बार से, ठीक है। तो ये इतने एग्जांपल से आप ये अच्छे से देख लो, ठीक है। बाद में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं जाएगा कॉन्जुगेट करते वक्त, सिंपल है। तो ये याद रखना है कि z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा था, तो क्या होगा उसका कॉन्जुगेट 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे z इज इक्वल टू रूट 2 प्लस रूट माइनस 3 है, ठीक है। अब भाई यहाँ पे पहले तो आप इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, 2 प्लस रूट 3 आयोटा, ठीक है। जो रूट 3 था लेकिन क्या था माइनस, तो इन रूट माइनस 3 था तो उसको हमने क्या लिखा है, रूट 3 आयोटा। अब इसका हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है, तो z बार इज इक्वल टू रूट 2 माइनस, ठीक है, रूट 2 माइनस रूट 3 आयोटा, ठीक है। तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट, ठीक है। तो हमें इस तरह से भी कुछ एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं, ओके। तो रूट 2 प्लस रूट 3 आयोटा का कॉन्जुगेट हो गया है रूट 2 माइनस रूट 3 आयोटा। तो सिंपल है, सिर्फ आपको क्या करना है, इमेजिनरी का साइन चेंज करना है। जैसा यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पर हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज होगा कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये हमें याद रखना है, ओके। चलो, तो ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट नंबर। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये स्टार्टिंग में यहाँ पे CM मतलब क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो अभी हमने देखा था कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें उसकी और डिटेल में प्रॉपर्टीज है। तो जैसा यहाँ पे हमने देख रहे हैं z बार और उसका होल बार है, ठीक है। तो मतलब z बार का बार, ओके। तो जैसा कि यहाँ पे अगर हम a कोई नंबर है, जैसा यहाँ पे ले लेते हैं हम z, ठीक है। तो इसका हमने क्या किया, a प्लस आयोटा b है, और इसका हम क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, z बार, ठीक है। तो a माइनस आयोटा b, और फिर से अगर हम इसका क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेट कर रहे हैं, मतलब z बार का बार, ठीक है। तो फिर ये क्या दे देगा, a प्लस आयोटा b दे देगा, ठीक है। तो इसलिए हमें ये याद रखना है कि z बार का बार है तो क्या दे देगा, z देगा, ठीक है। मतलब डबल बार है तो z देगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा है z क्या था, a प्लस आयोटा b था, तो z बार क्या होगा, a माइनस आयोटा b। तो z मतलब ये z बार का फिर और बार कर रहे हैं, मतलब z बार को कॉन्जुगेट करना है हमें। ये जो कॉन्जुगेट किया था, फिर से इसका अगर हम कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस आयोटा b, ठीक है। तो ये होती है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहली प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। अब ये पहले भी हमने देखा था कि एडिशंस में z प्लस z बार, ठीक है, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका आप कॉन्जुगेट कर रहे हो और उन दोनों को ऐड कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, 2 रियल ऑफ z मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे a प्लस आयोटा d है या फिर b है, ठीक है, और इसका कॉन्जुगेट
ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कैंसिल हो रहा है, दो, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बच रहा है यहाँ पे 2a, और 2a क्या है, रियल पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे z प्लस z बार क्या मिलता है, 2 रियल ऑफ z, जैसा भी हमने यहाँ देखा है। ठीक है, अब तीसरी जो प्रॉपर्टी है z इनटू z बार। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी का कॉन्जुगेट, और उन दोनों का क्या कर रहे हैं हम, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने लिया a प्लस आयोटा b माइनस उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b। ठीक है, और उन दोनों का हम क्या कर रहे हैं, माइनस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए क्या देता है, इस लिख लेते हैं a कैंसिल हो गया, आयोटा b, और ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो कितना हो गया भाई, 2b आयोटा। ठीक है, और 2b आयोटा क्या है, इमेजिनरी है। ठीक है, तो इसीलिए z माइनस z बार क्या होता है, 2 इमेजिनरी ऑफ z। ठीक है, इसे क्या पढ़ते हैं, 2 इमेजिनरी ऑफ z, इसे क्या पढ़ना है, 2 रियल ऑफ z। ओके, अब यहाँ पे z इज इक्वल टू z बार कब होगा, जब z क्या होगा, प्योरली रियल होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे 3 ले रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने लिखा कि भाई z इज इक्वल टू 3 है, तो इसका z बार क्या होगा। ठीक है, तो z बार क्या होगा, 3 ही होगा। क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेट करते वक्त हम इमेजिनरी का साइन चेंज करते हैं, रियल का साइन चेंज नहीं होता है। तो जो z3 था वही क्या होगा, z बार होगा, इसलिए प्रॉपर्टी क्या होगी, इक्वल होगी, मतलब z किसके इक्वल होगा, z के इक्वल होगा। क्यों, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे याद रखना है कि भाई z इज इक्वल टू z बार, इसका मतलब z क्या है, रियल नंबर। ठीक है, जैसा भी हमने देखा है। ओके, नाउ z प्लस z बार इक्वल टू 0, ऐसा कब होगा, जब z इज प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक है, अगर z इज इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं, 2 आएगा, तो इसका कॉन्जुगेट, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा, और इन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, किसको, z प्लस z बार को, तो z प्लस z बार को अगर हम ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब 2 प्लस ये 2 आयोटा प्लस इधर से कितना, माइनस 2 आयोटा। ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बच रहा है, 0। इसलिए याद रखना है z प्लस z बार क्या मिलता है, 0। ठीक है, तो जो z रहेगा वो क्या रहेगा, प्योरली इमेजिनरी रहेगा। ठीक है, इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए z माइनस z बार इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे z प्योरली क्या होगा, रियल होगा, और z प्लस z बार इज इक्वल टू अगर 0 है तो z क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। ओके, नाउ दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और z1 प्लस z2, और उन दोनों का क्या है, कॉन्जुगेट है, दोनों का क्या है, होल मार्क। ठीक है, ये पहले भी हमने देखा है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाएगा, z1 प्लस z2। ठीक है, तो z1 बार प्लस z2 बार। ओके, इससे पहले भी मैंने आपको अभी मिसाल बताया था, इसमें मल्टीप्लिकेशन में भी और कैलकुलेटर्स में भी, कि भाई यहाँ पे दो दुकानें हैं, ठीक है, और दोनों दुकानों का शटर एक ही है, ठीक है, और दोनों का आने जाने का टाइमिंग अगर अलग है, ठीक है, तो उन दोनों को दिक्कत होगी, तो फिर वो क्या करेंगे, दोनों का शटर अलग कर लेंगे, इसलिए z1 बार हो जाएगा और z2 बार हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से z1 माइनस z2 का होल बार, तो ये हो जाएगा z1 बार माइनस z2 बार। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी z1 बार इनटू z2 बार, तो दोनों का क्या था, होल बार है ना, z1 z2 का होल बार, z1 z2 का होल बार, तो क्या होगा, z1 बार इनटू z2 बार। ठीक है, इसी तरह से अगर ज्यादा नंबर है, इसका मतलब z1 z2 z3 अप टू zn का होल बार है, तो z1 का बार, z2 का बार, z3 का बार, x1 अप टू z1 zn का बार। ठीक है, मतलब जितने भी रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर 3 है तो तीनों का सेपरेट हो जाएगा कॉन्जुगेट, z1 बार, z2 बार और z3 बार। ठीक है, नाउ अब डिवाइड में देखो, z1 अपॉन z2 का क्या है, कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो z1 अपॉन z2 का बार है, तो दोनों का कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाएगा, z1 बार अपॉन z2 बार। ठीक है, तो ये 10 प्रॉपर्टीज है, ठीक है, किसके, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हमें याद रखना है ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज है, ये भी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज है, ये मतलब सभी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज है। जहां पे हमें z बार दिख रहा है वो क्या है,
वो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज हमें याद रखना है, आसान प्रॉपर्टीज है। अब लास्ट वाला जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ये हम स्टार्ट कर लेते हैं। डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो भाई आपके पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। इफ z1 is equals to a plus iota b and z2 is equal to c plus iota d है, then z1 अपॉन z2 क्या होगा, ठीक है। ये हमें बताना, मतलब कैसे डिवाइड करोगे, जैसा मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा, एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसी तरह से हमें क्या सीखना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे z1 अपॉन z2 है, तो z1 अपॉन z2, तो z1 का वैल्यू है हमारे पास में a प्लस आयोटा b, ओके। और z2 कितना था हमारे पास में, c प्लस आयोटा d है, ओके। अब यहाँ पे इन्हें सॉल्व करने के लिए देखो क्या करना होता है, ये जो a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d है ना, इसे क्या करने का, जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट करना है, ठीक है। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप क्या कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, तकसीम कर रहे हो, तो जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर का क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है। और कॉन्जुगेट करते हो आप क्या करते हो, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c माइनस आयोटा d और अपॉन में c माइनस आयोटा d। वैसे भी इन दोनों का आंसर 1 ही, ठीक है, तो रियल वैल्यू पे तो इफेक्ट होगा नहीं, ठीक है। बट ये इस तरह से हम क्या करते हैं, तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज अभी हमने देखा था कि भाई z इधर से है और उसका कॉन्जुगेट है, तो क्या मिलता है हमें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलता है, ओके। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा b, ठीक है, इनटू c माइनस आयोटा d अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है। प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे इस्तेमाल की, यहाँ डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करते हो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, c इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, माइनस रहेगा, और आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और d इंटू डी कितना हो जाएगा, d स्क्वायर। इसलिए याद रखना है कि c प्लस आयोटा d है, मतलब जो इधर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर कॉन्जुगेट है, तो याद रखने का क्या होगा, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होगा, ओके। और a प्लस आयोटा b इंटू c माइनस आयोटा d एज इट इज, आप इनका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, देखो a c, ठीक है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा AC और ये हो जाएगा माइनस AD आयोटा, ठीक है। नाउ फिर हम इस आयोटा B से इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा BC आयोटा, ठीक है। और ये प्लस माइनस माइनस रहेगा, और ये BD और आयोटा इनटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, और अपॉन में क्या था, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर एज इट इज है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों इमेजिनरी नंबर है, ओके, तो आयोटा कॉमन आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर में कितना होता है, -1, ठीक है। तो -1 यहाँ पे रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसका मतलब ये AC प्लस ये कितना हो जाएगा, BD, ठीक है, प्लस, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, BC माइनस AD आयोटा अपॉन में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है। देखो AC प्लस ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, ठीक है, और -1 से इसे मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए प्लस का BD हो गया, तो AC प्लस BD, ओके, प्लस। अब यहाँ इन दोनों में दोनों भी इमेजिनरी नंबर है, दोनों में आयोटा कॉमन है, इसलिए आयोटा बाहर ले लिए, तो कॉन्स में क्या बचेगा, BC माइनस AD,
ओके, और अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। तो इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। ओके, तो ये याद रखना है कि अगर यहाँ इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएं तो जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट कर लो आप और एनआरडीआर को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे c प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d था, तो वही नंबर को हमने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट करके क्या कर दिया, एनआरडीआर को मल्टीप्लाई कर दिया। देखो c प्लस आयोटा d है तो इसका कॉन्जुगेट c माइनस आयोटा d, तो इसको भी मल्टीप्लाई करो और इसको भी मल्टीप्लाई किया, तो एनआरडीआर को डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो सिंपल है, ये हमें याद रखना है। तो इसलिए अब यहाँ पे z1 अपॉन z2 ये मिला हमें ac प्लस bd प्लस bc माइनस ad आयोटा अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल है। ओके, इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा। ठीक है, ये हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, आयोटा देखो 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा इनटू डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट करके आपको एनआरडीआर को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इधर से 1 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे इनका आप मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 1 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, और ये मल्टीप्लाई करो आयोटा से तो 1 इंटू 2 कितना होगा 2, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, प्लस ये 2 1 2 2 आयोटा। ठीक है, माइनस आयोटा इंटू आयोटा कितना होगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। देखो 2 1 2, ओके, प्लस माइनस माइनस ये आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर उसके बाद में आयोटा 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये प्लस है ये प्लस है इसलिए प्लस का साइन, 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर अपॉन प्रॉपर्टी से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना है 2 2 का स्क्वायर और यहाँ पे कितना है 1 1 का स्क्वायर। ठीक है, पहले आप ये सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2 माइनस, ठीक है, तो माइनस आयोटा है और प्लस 2 आयोटा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस आयोटा। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस 1 होगा। ठीक है, और अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 प्लस आयोटा प्लस 1 अपॉन 5। ठीक है, अब ये रियल है तो कितना हो जाएगा 3 3 प्लस आयोटा अपॉन 5। ठीक है, अब इनको a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो, ये हो जाएगा 3 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 आयोटा। ठीक है, तो ये हो गया इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने डिवाइड किया था 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा का, तो क्या जवाब मिला हमें 3 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 आयोटा। तो इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, ओके, अब दूसरा पॉइंट देखेंगे हम पावर ऑफ आयोटा। ओके,